हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं KVS PRT 2017 का पेपर। इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के सेक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वीडियो देखने के बाद लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि A एंड B आर कज़न्स। ये क्वेश्चन जो दिया है वो ब्लड रिलेशन से दिया है। कह रहा है कि A और B जो है ना कज़न है। मान लेते A को यहाँ लिख लेते हैं हम, B को यहाँ पर लिखते हैं, दोनों कज़न्स हैं, लेकिन हमें जेंडर का पता नहीं है अभी। C इज़ ब्रोदर सिस्टर, शी इज़ बीज सिस्टर। क्या कह रहा है, C जो है वो बी की सिस्टर है, यानी कि सिस्टर, यानी दोनों का इस तरह से रिलेशन दिखाएंगे। सिस्टर है तो हम इसे सर्कल के अंदर रख लेंगे। देखिए, जो फीमेल है उसको मैं सर्कल में रखूंगी और जो मेल है उसको मैं एक स्क्वायर के अंदर रखूंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट बोलता है डी इज एज फादर। डी क्या है, ए का फादर है। अब देखो, एक जनरेशन ऊपर है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी कि ये डी जो है इसका फादर है। ठीक है। अब पूछा हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, यानी कि सी का क्या रिलेशन है डी के साथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों कज़न हैं, तो कज़न है, डॉटर होगी नहीं, ये ऑप्शन कट गया। तो ये इसकी लगेगी, क्या लगेगी, नाइस, यानी भतीजी लगेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू अदर इन द ग्रुप्स, यानी इस ग्रुप के अंदर हमें बताना कौन सा बिलोंग नहीं करता है। देखो, सबसे पहले हम सीरीज़ के अंदर देखेंगे। सीरीज़ में मैंने देखा कि SOT, यानी कि S के जस्ट बाद T आता है। S का कितना होता है, 19 होता है, और इसका कितना होता है, 20 होता है। उसी तरह से B और C के बाद C आता है, P के बाद Q आता है, M के बाद N आता है। इसके अंदर ये जो हमें X और Z दिया है, एक्चुअली में अगर हम पूरी सीरीज़ को देखें तो ये पैटर्न चला हुआ हमें कि एक के जस्ट बाद जो हमारे पास लेटर आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन इसमें अगर मैं देखूँ तो X के जस्ट बाद की बात करूँ तो मेरे पास XY होना चाहिए था, ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, XZ, यानी यहाँ से इन्होंने Y को गायब कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, XZ वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा ना डज नॉट बिलोंग्स, यानी कि उससे संबंधित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ये तो रिपीट ही हो गया, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 फ्रेंड ABCD। ठीक है, यहाँ पर हमारे 6 फ्रेंड है। सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या है हमारे पास, इन्होंने बोला है A इज़ बिटवीन E एंड F। तो A जो है वो E और F के, यानी कि E को मैं इधर बिठा लेती हूँ और F को मैं इधर बिठा लेती हूँ। ठीक है, वैसे इसको दो सर्कल में करके बनाना, ठीक है, क्योंकि अपोजिट भी हो सकता है, F इस तरफ भी बैठा हो सकता है और E उस तरफ भी हो सकता है। फिलहाल इसी से कर लेते हैं। E इज़ अपोजिट टू दी D। E के जस्ट सामने कौन बैठा है, D बैठा है। शी इज़ नॉट ऑन आइदर साइड ऑफ E। ठीक है, तो कह रहा है कि E के किसी भी तरफ C नहीं बैठा है, इसका मतलब C यहाँ तो होगा नहीं। C अगर यहाँ नहीं होगा तो C यहाँ हो सकता है, तो मैंने C को यहाँ बैठा दिया। तो अभी मेरे पास कितने फ्रेंड थे, 6 फ्रेंड थे टोटल, हमारे पास 5 आए, तो बचा कौन, B, तो B को यहाँ बैठा देंगे। पूछा क्या है, द पर्सन अपोजिट टू A इज, A के अपोजिट में कौन बैठा है, A के जस्ट अपोजिट में देखो कौन बैठा है, क्योंकि इनके अंदर की तरफ है ना C बैठा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर C फॉर कैट वाला।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल ओड नंबर फ्रॉम 1 to 52 which are divisible by 3 are arranged in ascending order. The number at the median point is, देखो क्या बोल रहा है, 1 से लेकर के 52 तक के हमें विषम संख्याएं बतानी है। यानी ओड नंबर कौन से होते, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, वैसे तो 1 हमारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो बोला गया है वो बोला गया 3 से डिविजिबल। अगर 3 से डिविजिबल हैं तो हम सारे 3 के मल्टीपल्स लिख लेंगे। ठीक है, वो सारे हमारे ओड हो जाएंगे 52 तक। देखो सबसे पहले हमारे पास आएगा 3, देन 6, देन 9, ठीक है, फिर 12, फिर 15, फिर क्या आ जाएगा, फिर 18 और 1 मिनट, 18 तो इसके अंदर होगा नहीं क्योंकि ये ओड नंबर नहीं है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, 6 भी नहीं होगा और 12 भी नहीं होगा, ये तो हमारे ओड नंबर है ही नहीं। 3 के बाद 9, 9 के बाद 15, फिर 18, 18 के बाद आता है हमारा 21। हाँ, 21 हमारा ओड नंबर है। और उसके बाद हमारे पास 24 होगा नहीं, 27 आ जाएगा। एंड 33 के बाद 36, फिर 39, फिर 39 के बाद क्या आ जाएगा, 39 के बाद 42 तो होगा, 45, एंड 45 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल 45 हो गया। और 45 एंड लास्ट में एक हमारा 51 आएगा। उससे पहले भी कोई नंबर है क्या, 48, 49, 46, 47, 40 नहीं, 47 तो होगा नहीं, तो यही हमारे नंबर होंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने नंबर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर्स आए हमारे पास। इन्होंने पूछा ना मीडियन में कौन बैठा है, तो मीडियन में देखो अगर मैं 4 यहाँ से छोड़ देती हूँ, ये वाले 4, और लास्ट से ये वाले 4 छोड़ देती हूँ, तो आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ये जो बीच में बच गया 27, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ना 2-2 सीरीज चली हुई है, और वो 2-2 सीरीज़ किस प्रकार से चली हुई हैं, वो इस प्रकार से चली हुई हैं कि पहले 1 आया है, फिर 1 के बाद 3 आया है, फिर 3 के बाद क्या आया हमारे पास, 8 आया है, फिर 21 आया है। ठीक है, यानी कि +2 चला है, फिर +5 आया है, फिर +5 के बाद कितना आया, फिर यहाँ पर क्या सीरीज चली है, +1, सॉरी, ये कन्फ्यूज़न हो गया। देखो 1 के अंदर 1 ऐड करते हैं 2 आता है, 1 और 2 को ऐड करते हैं 3 आता है, और 3 को और 2 को ऐड करते हैं तो 5 आता है। यानी कि पहले वाली जो 2 नंबर है ना, उनको ऐड करके हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो उसी तरह से देखो 5 और 8 को ऐड करेंगे 13 और 8 को ऐड करेंगे 21 को और 13 को ऐड करेंगे, क्या मिलता है हमें यहाँ पे 34 मिल जाएगा। तो देखो ऑप्शन में चारों में क्या है, 34 सिर्फ एक में ही है। चलो आगे देख लेते हैं। अब 34 के अंदर अगर मैं ऐड करती हूँ 21 को तो क्या मिलता है, 55। तो नेक्स्ट नंबर 55 में अगर मैं 34 को ऐड करती तो हमें 89 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज़। ठीक है, इसके अंदर हमें मिसिंग टर्म बतानी है। देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या चला हुआ है, यहाँ पर चला हुआ है कि मैं देखूँ तो यहाँ पर चला हुआ है बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी के बाद क्या आता है ई, एंड ई के बाद आता है एफ। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या भरा जाएगा, एक तो ई भरा जाएगा, एंड देन देखो बी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद क्या आता है डी आता है, तो ई के बाद डी आ जाएगा और फिर ई दिया है, फिर सी डी ई, तो इसके बाद आ जाएगा एफ क्योंकि यहाँ पे जी दिया, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला हुआ एक छोड़कर ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी ई एफ। कौन से ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ई डी और एफ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि फाइंड द टू मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 8 के बाद 4 आया है, फिर 12 आया, फिर 6 आया, फिर ये दोनों टर्म्स हमें बतानी है। देखो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले 8 है, जो लॉजिक लगा है वो ये लगा है। सबसे पहले 8 है, 8 को मैंने हाफ किया तो मेरे पास 4 आया। ठीक है, 8 को हाफ किया तो मेरे पास 4 आया। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो फिर क्या किया गया है, 8 का हाफ 4 आया है और 8 प्लस 4 जो होता है वो 12 होता है। यानी कि ये लॉजिक यहाँ तक हमें क्या लगा है कि फर्स्ट टर्म का हाफ यहाँ आया है, उस हाफ को फर्स्ट टर्म में ऐड करके थर्ड टर्म मिली है हमें। तो 6 का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 का हाफ करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और अगर मैं 3 में 6 ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 9। ठीक है, 6 में 3 ऐड किया, मुझे क्या मिला 9। तो अगला जो टर्म आएगी वो क्या लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 6 का हाफ तो हमारे पास क्या आया है, 12 का हाफ क्या है हमारे पास, 12 का हाफ जो है वो है हमारे पास 6, और 6 और 12 कितने होते हैं हमारे पास 18 होते हैं। ठीक है, और 18 का हाफ 9 है, और 9 प्लस 18 कितने हो जाएंगे, 9 और 18 यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 और हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 18 और 27 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है विच नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप इन द सम वेज। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर मैं सारे नंबर्स को ध्यानपूर्वक देखूं तो मुझे इसके अंदर एक चीज़ दिख रही है। वो क्या दिख रही है, देखो ये जो नंबर है ना 64 नहीं, जो हमारा नंबर 100 है। ठीक है, बाकी नंबर को अगर मैं देखूँ ना सारे के सारे क्यूब बन रहे किसी ना किसी नंबर का, लेकिन एक 100 ऐसा नंबर है जो 10 का स्क्वायर बन रहा है। यानी बाकी सभी में हमें क्या क्यूब का लॉजिक लगा है, और सिर्फ 100 एक ऐसा नंबर है जिसमें स्क्वायर का लॉजिक है। तो डिफरेंट यानी असंगत कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 100। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें पैटर्न बताना है कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ तो देखो n का क्या होता है, n का सभी को पता है हमारे पास 14 होता है नंबर में देखें, और p क्या होता है 16 होता है, और r क्या होता है 18 होता है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 का डिफरेंस चला हुआ है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो o q और s में देखूँ
वो मेरे पास 15 होता है, ये 17 होता है, ये 19 होता है। यानी इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 2 और 2 का डिफरेंस आया है। इसका मतलब लॉजिक ये फॉलो कर रहा है कि जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिफरेंस जो है 2 का मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो टी 20 होता है, ये 18 होता, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 16 आना चाहिए। और 16 हमें पता है किसका होता है, पी का होता है। 16 हमारा किसका होता है, पी का होता है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या भरा जाएगा, पी भरा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द अदर्स। ठीक है भैया, अदर क्लास में नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर जो मेरा 81 है, 81 जो है ना वो हमारा क्या है, 9 का स्क्वायर है। और अगर मैं इन बाकी को देखूँ तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में मिल रहे हैं। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 81 जो है इनमें से डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 इंटू 4 916 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 को 1625 लिख सकते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि देखो ये 916 लिखा गया है और किसको लिखा गया है, 3 इंटू 4 को लिखा गया है। तो देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो 16 मिलता है और 3 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 9 मिलता है। यानी कि जो डिजिट्स दी उनका स्क्वायर किया गया। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 का 36 और 5 का 25। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द एडजॉइंटिंग फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर को बताना है। देखो अगर हम इस बॉक्स को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जब मैं इस तरफ एडिशन करती हूँ 33 मिलता है और जब मैं इस तरफ एडिशन करती हूँ तब भी मुझे 33 मिलता है। ठीक है, यानी दोनों तरफ हमें 33 बनाना है। 33 बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो कितना 20 और 13 13, 33 तो ऑलरेडी बन ही चुका है। तो बॉक्स में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इज़ द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। ठीक है, हमें नेक्स्ट लेटर इसमें बताना है। देखो ए, यहाँ पे क्या लिखा, ए का लेटर क्या होता है हमारे पास 1 होता है। सी का लेटर क्या होता है हमारे पास 3 होता है। एफ का नंबर कितना होता है 6 होता है। जे का नंबर कितना होता है 10 होता है और ओ का नंबर कितना होता है 15 होता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो इनमें 2 का डिफरेंस है, इनमें 3 का डिफरेंस है, इनमें 4 का डिफरेंस है, इनमें 5 का डिफरेंस। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, देखो सीरीज से चला हुआ है यानी 6 का डिफरेंस होगा। यानी 15 और 6 अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 21। और 21 अगर मैं अल्फ़ाबेट्स में नंबर देखूँ तो किसका आता है, यू का आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हमें मिसिंग टर्म बतानी है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमें ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया है 3, 2 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया गया है एंड देन 8 ऐड किया गया है। मीन्स क्या हुआ है, जैसे ये 3 5 9 17 है ना, देखो इनके बीच 2 का डिफरेंस था और इनके बीच 4 का डिफरेंस है और इनके बीच 8 का डिफरेंस है। 8 का डिफरेंस मतलब क्या किया गया है, जो डिफरेंस आया उसका डबल डबल डिफरेंस चला है। यानी इसका डबल कितना हो गया 8 और 8 का डबल कितना होगा 16। 16 इसमें ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा 33।
33। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? 33 जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। ठीक है, हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है। देखो यहाँ पर क्या चला हुआ है, यहाँ पर सीरीज चली है ए के बाद सी के बाद ई के बाद जी, यानी एक एक ऑप्शन देख, ए के बाद बी को छोड़ा गया, सी के बाद डी को छोड़ा गया, ई के बाद एफ को छोड़ा गया, जी के बाद एच को छोड़ा गया है। तो एच, अगर हम जी के बाद एच को छोड़ते हैं तो कौन सा नंबर आता है? हमारा आई आता है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन क्या चला हुआ है, यहाँ पर एक ये भी चला हुआ है कि ए के बाद जेड है, यानी अपोजिट है, यानी दोनों का अगर मैं सम करती हूँ तो 27 मिलता है। सी के बाद एक्स है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। तो मुझे पता है लास्ट नंबर जो आएगा वो आर आएगा। वो कैसे आएगा? मुझे पता आई का अपोजिट आर होता है। इसको इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी दिया है, बी से सी छोड़ दिया यानी डी, फिर ई छोड़ दिया एफ, फिर जी छोड़ दिया एच, फिर अगला क्या होता है? एच के बाद आता है आई के बाद आता है जे, यानी ये क्या हो जाएगा? आई जे आर। ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं, आई जी आर, यानी ऑप्शन नंबर हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें आई जे आर दिया है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स अप द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या हुआ है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या किया गया है, यहाँ पर जो है ना नंबर हमारा आया है वो आया है, अगर मैं 1 + 1 करती हूँ तो 2 मिलता है मेरे पास। ठीक है, और 1 + 2 यानी कि करती हूँ तो मेरे पास 4 आता है। फिर उसके बाद मेरे पास 1 + 2 + 4 करती हूँ तो मेरे पास 7 आता है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 1 + 1 मेरे पास 2 आ गया। उसके बाद 2 प्लस ये जो है मेरे पास 4 आ गया, और फिर इनको ऐड किया तो मेरे पास 7 आ गया, और 7 में मैंने इसको ऐड किया तो 11 आ गया, और 11 में मैं इसको ऐड करती हूँ तो 18 आ जाएगा, और 18 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे इजी तरीका होता है, जब हमें इस तरह की फिगर दी हुई होती है ना, तो सबसे पहले देखो ये हमें जैसे फिगर दी हुई थी ना, इस तरह की फिगर दी हुई है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ना जितने भी हमें ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना उसको नंबर दे लेंगे। जैसे मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालनी है ना, तो कुछ भी नहीं करते। देखो मैक्सिमम नंबर कितना आया हमारे पास? 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 16। तो इसके अंदर जो हमारी ट्राइंगल बन जाएंगी वो कितनी बन जाएंगी? 16। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोला? अगले क्वेश्चन में इसने लिखा है ACEG, उसको ये लिखा गया है, देखो ACEG क्या लिखा है इन्होंने? BDF। देखो A के बाद क्या आता है? B, C के बाद क्या आता है? D, E के बाद क्या आता है? F। यानी इनके जो बीच में लेटर छुटे हुए हैं उनको इसने ये लिख दिया। तो L के बाद क्या आएगा? L के बाद क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। और N के बाद क्या आता है? N के बाद क्या आता है? O आता है। और P के बाद क्या आता है? Q आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? MOQ। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ADG
फिर यहाँ पे ब्लैंक, फिर FI और फिर EH। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टोटल हमारे पास क्या बन रहा है, देखो A, अगर मैं इस तरफ देखती हूँ तो A दिया है, D दिया है, D दिया। देखो इसका 4 होता है, इसका 1 होता है, इसका 7 होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ तो क्या हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है और यहाँ भी +3 हुआ है। इनमें देखूँ तो E का कितना होता है, E का मुझे पता 5 होता है, H का 8 होता है और इसका कितना होता है, 11 होता है। इसका मतलब यहाँ भी +3 का सिस्टम चला हुआ, तो यहाँ भी +3 लगेगा। तो यानी कि 6 है, तो यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए, C भरा जाना, क्योंकि C से F चलेंगे तो +3 ऐड करेंगे और F से I चलेंगे तो भी +3 ऐड करेंगे। तो यानी कि हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, इसमें C भरा जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलता है कि इफ़ SEAT को कोड किया गया इस तरह से, स्ट्रॉम को कोड किया गया इस तरह से, तो मास्टर का कोड बताना है। देखो इस तरह के जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे लेटर मैच कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं यूज़ करना होता उसमें। देखो वैसे तो इसमें पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम डायरेक्ट ये जो हमें दो यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हीं के जो वो दिए हुए हैं, जैसे देखो मास्टर में M है और यहाँ पर भी M है, तो M को क्या कोड किया गया 5, तो M को क्या कोड कर देंगे 5। उसके बाद A दिया है, A इन दोनों में किसके पास है, इसके पास है, तो A को क्या कोड किया गया 2, तो 5 को भी A को कोड कर देंगे 2। फिर आता है S यहाँ पर है और यहाँ पर भी है और दोनों को 4 कोड किया गया है, तो यहाँ भी 4 कोड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इनका कोड कर लेंगे। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 4 एक मिनट 5 2 4 है, 5 2 4 यानी ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, नॉट बिलोंग्स टू दी क्लास। ठीक है, देखो इसके अंदर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है हमारा 14। ठीक है, बाकी जो हमारे क्या हैं ओड नंबर हैं और 14 क्या है हमारा इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ओड और इवन का कंसेप्ट लगा है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, देखो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि अगर डार्क लाइट है यानी अगर अंधेरा प्रकाश है तो कोल्ड यानी कि ठंडा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, मतलब हॉट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये देखो बिल्कुल वैसा ही आया जैसे पहले आया हुआ था कि फायर को इस तरह से कोड किया गया है, सॉप को इस तरह से कोड किया गया है, इसको बता दो क्या कोड किया गया है। तो यानी कि इसके अंदर P क्या कोड हुआ है 8 कोड हुआ है, R क्या है 4 है और E को क्या कोड किया गया 2 कोड किया गया है एंड P को क्या कोड किया गया है 8 कोड किया गया है। तो 8428 देख लेते हैं किसके अंदर है, 8428 यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके देखो यहाँ पर पूछा है, इन एन एग्जामिनेशन द रैंक ऑफ चाइल्ड इज 15 फ्रॉम द टॉप एंड 16 फ्रॉम द बॉटम, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन टेस्ट इन। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक लेफ्ट राइट पोजीशन दी हुई होती है, एक टॉप बॉटम पोजीशन दी हुई होती है और टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड पूछ लेते हैं या कुछ भी। मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ के लिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो पोजीशन
पोजीशन दी हुई होती हैं। टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल के लेफ़्ट राइट दिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। यहाँ पे 15 + 16 करेंगे और उसमें से एक माइनस करेंगे। एक माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही बंदा है और उसकी जब ऊपर से काउंट करते तब भी वो काउंट हो जाता है और जब हम नीचे से काउंट करते तब भी काउंट हो जाता है। और लेफ़्ट राइट वाली क्वेश्चन में आता है तो उसमें भी लेफ़्ट और राइट जब देखते हैं तो 2 बारी काउंट हो जाता है, इसलिए हम एक को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल हमारा, 31 में से 1 माइनस करेंगे दैट इज़ 30। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल कितने टेस्ट हो गए यहाँ पे 30। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अमंग ऑल द नंबर फ्रॉम 0 to 99 हाउ मैनी टाइम द डिजिट 3 अपीयर्स। देखो इसको तो हम लिख के ही देख लेंगे। इसको अगर हम लिख के देखते हैं तो हमें पता है कि टोटल, देखो एक तो हम जब 30 से चलेंगे ना, और 30 से चलेंगे और हम 39 तक चलेंगे, बीच में एक 33 भी आएगा। तो टोटल ये जो नंबर आते हैं वो कितने आते हैं हमारे पास, ठीक है। और बाकी हम देख लेंगे। जीरो देखो 3 आएगा, 13 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 43 आएगा, ठीक है। इस तरह से टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 20 हो जाएंगे। इनको आप लिख के देख लेना, ठीक है। एक तो ये 30 वाली लाइन आ जाएगी और एक ये, टोटल हमारे पास 20 नंबर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके देखो इसमें हमें डायरेक्शन बतानी है कि उसके मतलब कि उसका जो घर से वो प्रेजेंट टाइम पे जहाँ खड़ा है उस वो किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर है। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, हम खुद से मान करके चलते हैं कि जैसे हम उस चीज़ पर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट होता है वो इस व्यक्ति का राइट होता है और हमारा जो लेफ़्ट होता है वो इसका ही लेफ़्ट होता है। तो हम लोग चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये हमारी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर नॉर्थ होती है, यहाँ पर साउथ होती है, यहाँ पर ईस्ट होती है और यहाँ पर वेस्ट होती है, ठीक है। एक मिनट, अरे हो जा ऊपर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं हम लोग अपनी, ठीक है। ये हमारी दोबारा बना लेते हैं ये। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये हमारी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से डायरेक्शन होती, तो सबसे पहले वो किसकी तरफ चला, वेस्ट, और वेस्ट इस तरफ है, ये वेस्ट की तरफ वो चला, कितना 14 चला। देन क्या बोलता है, वो राइट टर्न करता है और कितना चलता है 14 चलता है। इसका राइट मतलब इधर चला है वो 14, ठीक है। फिर वो लेफ़्ट चला है यानी इस तरफ चला है 10 एंड देन अगेन टर्न टू लेफ़्ट, यानी कि अब उसका लेफ़्ट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यानी वो कितना चला, अभी 14 चला है। हमें डायरेक्शन बतानी है उसके घर से, यानी कि घर तो उसका यहाँ पर था, यानी होम को एच से लिख लेते हैं। तो यानी कि ये डिस्टेंस उसके पास बचा 14 ये था और 10 ये था, टोटल कितना होगा 24। और इस तरफ वेस्ट ईस्ट है ना, तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन ए कोड लैंग्वेज डॉग को कोड किया गया है इस तरह से और वुल्फ को क्या कोड करेंगे। देखो DOG क्या कोड किया गया है, CENPFH। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो है ना ये इन दोनों के बीच का लेटर है और ये जो है ये किस किस के बीच का लेटर है, इनके बीच का लेटर है। और ये लेटर किसका है, इन दोनों के बीच का लेटर है। यानी क्या किया गया है, उनका जो बीच का लेटर आएगा उसके एक आगे वाला और एक पीछे वाला, यानी बीच वाले लेटर को इन्होंने कोड किया गया। तो देखो तो वुल्फ को क्या कोड करेंगे, वुल्फ हमारे पास W का 23 यानी W से पहले क्या आता है हमारे पास
वी आता है और डब्लू के बाद क्या आता है, एक्स आता है। तो ऑप्शन तो सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर तो देखने से ही पता चल रहा है 27, दैट इज़ 3 का क्यूब। बाकी क्या है, बाकी हमारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो 2017 के थे वो यहीं ख़त्म होते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो थैंक यू सो मच।